विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी नवदीप रेणवा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी जानकारियां दी। लेकिन उससे इतर आम लोगों की जानकारी के लिए कुछ सवाल जो मैं गांव देहात घूमता रहता हूं, लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा कि आज माहौल क्या है के जरिए उत्तर प्रदेश की जनता और बाकी देश में भी जो जहां जहां SIR होगा उन लोगों के लिए जरूरी जानकारी के साथ इनसे डिटेल में बात की जाए। नवदीप जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, ये जो बड़े शहर हैं, इनमें वोटर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा 30% लखनऊ में वोट कटे, उसी के आसपास या थोड़ा सा कम, और 25% नोएडा के कटे। ये शहरी मतदाता है या ग्रामीण मतदाता? देखिए, ज़्यादा जो अगर हम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा जो हमारे वोट कटे हैं वो शहरी क्षेत्रों में है। और उसका ये कारण है कि हमारी जो वोट कटना या नाम जो हटे हैं उसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित, यानी जिस एड्रेस पे उस वोटर ने कभी वोट बनाया था, जिस घर से वोट बनाया था, आज की तारीख में वो वहाँ से शिफ्ट कर गया, उसी शहर में किसी दूसरे सेक्टर में या कहीं और चला गया, तो स्थायी रूप से स्थानांतरित में आ रहा है। वो सबसे बड़ी संख्या है प्रदेश में, लगभग 1,29,00,000 के आसपास। और लगभग 80 लाख ऐसे हैं जो एब्सेंट, मिसिंग हैं, अनट्रेसेबल हैं, यानी लापता हैं। पूरे BLO ने 1.5 महीने BLA को भी बताया, लिस्टें भी शेयर की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। सो ऐसे मिला के लगभग 2 करोड़ से ऊपर के लोग हैं। ये ज़्यादातर फिनोमेना ये शहरी क्षेत्र में है। उसका एक वजह ये भी है कि शहरों में बूथ्स का जब बनते हैं और जब रैशनलाइजेशन होता है, एक संख्या से ज़्यादा हो जाते हैं तो वोटर्स को शिफ्ट करते हैं। उसमें काफ़ी बार BLO को आइडिया भी नहीं रहता कि उसका एग्जैक्टली कंटिगुअस एरिया कौन सा है। दूर दराज के वोटर्स भी उसमें आ जाते हैं। वहाँ शहरी क्षेत्रों में शिफ्टिंग भी ज़्यादा होती है। अगर आपने जैसे नोएडा की बात की, आज कोई किसी सेक्टर में रह रहा है, कल को शिफ्ट हो गया या नोएडा आके कहीं और चला गया। गाँवों में लगभग ये वाला फिनोमेना उतना ज़्यादा नहीं है। गांव के वोटर्स थे तो उन्होंने गांव में भी वोट रखा हुआ था, शहर में भी वोट रखा हुआ था। ये देखने में आया कि जब ये SIR हुआ, गांव में अपना वोट बनाए रखने को लोगों ने प्राथमिकता दी। सो इस वजह से भी गांव से कम वोट कटे हैं, शहरी क्षेत्रों में हमारे वोट ज़्यादा। नवदीप जी, मैं जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उससे पहले मैं कुछ ग्रुप्स में कुछ लोगों से फोन करके बात कर रहा था कि SIR को लेके आपके दिमाग में क्या क्या सवाल है। तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल लोगों ने मुझे भेजे हैं, बिल्कुल कॉमन मैन के। तो मैं वो जल्दी आपको और लोगों से भी बात करना है, जल्दी मैं वो बात करता हूँ। पहला सवाल जो मेरे दिमाग जहन में है, ये जो 12,44,00,000 है, जितना भी है अभी नाम 12,55,56,000। तो इसी में 1,04,00,000 है या 2,89,000 में? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो जिसको नोटिस देने की बात है, ये वही लोग हैं जिनका नाम आज ड्राफ्ट लिस्ट में आया है। यानी जिनका नाम कट गया वो तो अब चले गए, उनका 2,89,000 तो चले ही गए। अब 12,55 में भी 1,04,00,000 1,04,00,000 को नोटिस जाएगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी, दस्तावेज देंगे वो लोग। और ये जब हमारा ये 27 फरवरी तक निर्णय लिया जाएगा। तो यही मूल सवाल, मतलब मेरा ये सवाल था कि आज जैसे SIR आपने जारी किया, वैसे ही मैंने ऐप पे जाके अपनी माँ का, मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स के देखा, सबका नाम आ गया, मतलब आया हुआ। लेकिन ये आज आने से ये ना समझा जाए कि 6 मार्च को भी आ जाएगा। अगर हमें नोटिस नहीं आता है, मतलब हमें भी नोटिस आ सकता है, इस बात की संभावना है ना? 2 वजह से ये नाम फाइनल इलेक्टोरल रोल में कट सकता है। एक तो ये कि यदि आपका नाम आपकी मैपिंग नहीं हुई विगत SIR के इलेक्टोरल रोल से, तो आपको नोटिस आएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि इस दावा आपत्ति अवधि में जो आज से शुरू होकर 6 फरवरी तक है, किसी व्यक्ति ने आपके नाम के विरुद्ध आपत्ति की, फॉर्म 7 भरा कि अमुक व्यक्ति यहाँ रहता नहीं है, विदेश में रह रहा है, दिल्ली रहता है, गलत वोट बना है, उसकी जाँच होगी। लेकिन अगर आपका नाम कटेगा तो आपको नोटिस जरूर आएगा, बिना आपको मौका दिए। कहाँ नोटिस आएगा? नोटिस आपके उसी एड्रेस पे जहां आपने वोट बना रखा है, BLO जाके नोटिस सर्व करेगा। तो व्यक्ति को जानकारी हो जाएगी कि मेरे नाम के विरुद्ध किसी ने आपत्ति की है, तो या मेरा मैपिंग नहीं हुआ है
और उसे अवसर मिलेगा। देखिए, अब इसमें बात सर ये आती है, जैसे मैंने गांव का वोट बनवाया, मेरे फादर नहीं है, मैं नोएडा में फैमिली के साथ रहता हूं, लेकिन मैंने वोट अपना गांव का बनवाया। और गांव में जो कंपटीशन है वो आप जानते हैं। मैं हूं नोएडा में, मैंने देख लिया ऐप पे कि मेरा नाम आ गया, मैं निश्चिंत हो गया। मैं सवाल देखिए, कॉमन मैन के दिमाग में मैं तो निश्चिंत हो गया कि अरे मेरा तो आ गया। और आप गांव की राजनीति जानते हैं कि हमारा ही पटीदार या हमारा ही खानदान का कोई ना आदमी आपत्ति करेगा, और उसे मालूम है कि इसी एड्रेस पे आपत्ति आएगी। हम तो नोएडा में, तो वो आपत्ति आई और वो हम तक पहुंची भी नहीं हमारा। और जब फाइनल आप 6 मार्च को देंगे तो हमारा नाम कट जाएगा। तो हमारे लिए उसके बाद भी विकल्प बचते हैं कुछ। देखिए, अब इसमें आपने स्वयं बताया कि अगर आप नोएडा रह रहे हैं तो नियमतः आपको नोएडा में वोट बनाना चाहिए, बिकॉज गांव में अगर किसी ने आपत्ति की तो BLO जाके जांच करेगा, पता करेगा कि अमुक व्यक्ति यहाँ रहता है या कहीं नहीं। तो अगर वहाँ से आपका नाम कट जाए तो आप शिकायत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रहते नहीं है वहाँ। तो इसीलिए हमने बार बार कहा, आपने ये विकल्प दिया कि आपका एक वोट होना चाहिए। आपने ये नहीं कहा कि आप जहाँ रहते हैं आप वहीं का वोटर बनेंगे। आपने एक विकल्प दिया था, हमने एक अपना वोट रखा है। नोएडा में बनवाए हो या हमारा पिछले 25 सालों में 2 वोटर ID कार्ड बना हो, तब तो हमने गलती की। हमारा तो एक ही वोट है, वहीं हम वोट देते। अच्छा, हर इलेक्शन में हम देते भी आ रहे हैं, वहां जाके देते भी हैं। अभी लोकसभा में भी दिया, विधानसभा में दिया, नगर पालिका में भी दिया, आगे भी। और हम सब फैमिली मेंबर वोट देने जाते हैं, हम रह कहीं रहे हो। और आप जैसे सरकारी नौकरी में हम है नहीं, आज हैं, नौकरी कब चली जाए। तो उसमें बहुत सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो उन्हें तो घर ही वापस जाना है, तो वोट वहां रखते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि विगत काफ़ी वर्षों से ये लोग मानते आ रहे हैं कि जहाँ उनकी पैतृक कोई संपत्ति है, मकान है, तो वोट बना सकते हैं। बट नियम ये है कि सामान्यतः जहाँ आप निवास कर रहे हैं, और सामान्यतः निवास का यही डेफिनेशन है कि जहाँ आप रात बिता रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं लगातार, वो एरिया, वो क्षेत्र है। यानी नोएडा में अगर आपको कोई भी आपत्ति करे तो आपका नाम नहीं कटवा सकता, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हैं। तो इसीलिए हमने बार बार कहा है, हमने कोई विकल्प नहीं दिया कि आप गांव में या शहर में से एक बना दें। हमने तो ये कहा है कि एक व्यक्ति का नाम पूरे भारत में एक ही विधानसभा में, और एक ही विधानसभा में एक ही जगह और एक ही बार हो सकता है। और वो कौन सी जगह होगी? जहां आप सामान्य रूप से निवास कर रहे हों। तो ये अगर सही है कंडीशन, तो आपका नाम कोई चाहे कितनी भी आपत्ति करे कटवा नहीं सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 6 मार्च को जो फाइनल आया उसमें नाम कटा रहा है, तो फिर कहीं कोई अपील सुनवाई है कि हो गया? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है कि काफ़ी लोगों को इसकी क्लैरिटी नहीं कि जो फाइनल इलेक्टोरल रोल बोलते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये जो पुनरीक्षण चल रहा है, SIR चल रहा है, इसका फाइनल रिजल्ट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 6 मार्च को। लेकिन 7 मार्च से फिर कंटिन्यूस अपडेशन शुरू हो जाती है। हमारी इलेक्टोरल रोल केवल इलेक्शन के समय फ्रीज करती है, उसके अलावा ये डायनेमिक है। 7 तारीख को भी लोग फॉर्म 6 भर सकते हैं, 8 को भी भर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पुनरीक्षण इलेक्शन से 1 वर्ष पूर्व हो गया। हमारे पास 1 वर्ष है जिसमें अगर किसी का नाम किसी वजह से SIR में भी छूट गया हो तो इलेक्शन के समय वो इस अवधि में अपना नाम दर्ज करा सकता है। हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर 18 वर्ष से ऊपर का भारत का नागरिक अपना नाम अभी जुड़वा दे, ताकि इस SIR में अगर उसका नाम आएगा तो भविष्य में जब भी कभी SIR होगा तो उसे एक सुविधा रहेगी, उसके नाम ऑलरेडी इस SIR में आएगा।